कोरोना की फर्स्ट वेव को हम सब झेल चुके हैं। सेकेंड वेव तेजी पकड़ रही है। इस विषय में आज हम बात करेंगे डॉक्टर पवन मल्होत्रा से, जो प्रिंसिपल है बत्रा कॉलेज के। जी हाँ, ये वो हॉस्पिटल है जिसने कोविड की फर्स्ट वेव के दौरान कई कोविड पेशेंट्स को ठीक किया। अब सेकेंड वेव में क्या स्थिति है, जानते हैं इनसे। सर, जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैं जेके न्यूज़ टुडे का आभारी हूँ कि आपने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया और पब्लिक को आगाह करने के लिए मुझे मौका दिया कि इस कोविड की सेकेंड वेव के बारे में मैं कुछ बात कर सकूँ आपसे। फर्स्ट वेव को तो सर हम सब देख चुके हैं, और सेकेंड वेव जिस तरह से तेज़ी पकड़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? क्यों इतने केसेस बढ़ रहे हैं? देखिए जी, सेकेंड वेव के बारे में जो ये तेज़ी पकड़ रही है, मेन रीज़न इसका ये है कि जो लोग हैं, लोगों को अपने आप को सेफ रखना नहीं आ रहा है। लोग गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाएगी तो हम अंदर जाएंगे, नहीं तो हमने अंदर नहीं जाना है। इसमें ये इस डिज़ीज़ को कंटेन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंसान को अपने बारे में ख्याल रखना है, खुद ख्याल रखना है, और अपने आप को अगर बहुत ही ज़रूरी है तो घर से बाहर निकलें, अदरवाइज़ घर से बाहर निकलना इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। क्योंकि बाहर ये ऑलमोस्ट हम इसको यही सोच रहे हैं कि ये शायद डिज़ीज़ एयरबोर्न हो चुकी हुई है। एयरबोर्न होना मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें से ज़रूर पकड़ा जाएगा। सबसे पहले अपने आप को अंदर रखें, अपने आप को बचाएं इस डिज़ीज़ से, तभी हम इसकी चेन ब्रेक कर सकेंगे। सर, जिस तरह से आप एयरबोर्न की बात कर रहे हैं, टॉप मेडिकल जर्नल लेंसेट ने भी ये कहा है कि जो ये वायरस है ये एयरबोर्न हो चुका है। किस हद तक सही और किस तरह हमें इससे बचना चाहिए? देखिए, एविडेंस जो है, कंक्रीट एविडेंस तो हम अभी ये नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर ऑल सजेस्टिव एविडेंसेस जो भी आर्टिकल्स छप रहे हैं। मगर ये चीज़ हमको लेके चलनी चाहिए, जिस हिसाब से ये फैल रहा है इसके बारे में हमको एक चीज़ हमारे माइंड में रखनी चाहिए कि वाई इन इंडिया ओनली, वाई नॉट इन अदर कंट्रीज़। बाकी कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा स्प्रेड नहीं है जितनी इंडिया में हो रही है। इंडिया में बेसिकली ये है कि लोग एक दूसरे की लोग सुनने को तैयार नहीं है कि हम अंदर घर के अंदर बैठें। पहली वेव हम इसलिए कंट्रोल कर पाए बिकॉज प्रॉपर लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग भी समझ रहे थे। अब ये आजकल की स्टेज ये आ गई है कि लोग अब घबराना शुरू हो गए हुए हैं कि अब थोड़ा सा अगर आप देखेंगे शाम के टाइम पे कम लोग बाहर निकलते हैं। जैसे अब कर्फ्यू लगता है रात को 8 बजे के बाद, उस टाइम पे मैं कई बारी अपने घर के लॉन में खड़ा होकर देखता हूँ, गाड़ियों की आमतरफ जो है बहुत कम हो गई हुई है, और ये डर के मारे अब लोग बैठना शुरू हुए हैं। वो भी जब कर्फ्यू लगता है उससे पहले लोग बाज नहीं आते। दूसरा जो रीज़न है कि अब थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो उन लोगों की तरफ जा रहा है जो यंगर एज ग्रुप है। यंगर एज ग्रुप का एक शायद ये भी डिफ़िकल्टी है कि दे आर नॉट बीन वैक्सीनेटेड जो लॉट है उनमें जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले लोग हैं वो तकरीबन इस डिज़ीज़ की चपेट में आ रहे हैं। और जो वैक्सीनेटेड हैं उनमें डिज़ीज़ में जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें ये जो डिज़ीज़ की इंटेंसिटी है वो भी थोड़ी सी माइल्डर फॉर्म में आई है। इतनी ज़्यादा जो सीवियर फॉर्म है वो या तो बहुत ज़्यादा कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जिसमें कोई अंडरलाइंग कैंसरस डिजीज़ है या डायबिटीज़ है या बहुत अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है अनकंट्रोल्ड, उनमें ये चीज़ ज़्यादा देखी जा रही है। बट अब पिछली फेज़ 1 जो फर्स्ट इसका फेज़ था उसमें यंगर एज ग्रुप इन्वॉल्व नहीं था। अब यंगर एज ग्रुप इन्वॉल्व है, ज़्यादा इसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। उसका रीज़न यही है कि 45 ईयर्स तक अभी हम वैक्सीनेट नहीं कर पाए। तो जैसे ही उनकी वैक्सीनेशन हो जाएगी, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा सिचुएशन चेंज होगी और ये कंट्रोल में आ जाएगी। सर, सुनने में आया है कि जो लोग RT-PCR के दौरान नेगेटिव आए हैं वही लोग जब सिटी स्कैन करवाते हैं तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, जो टेस्टिंग इसकी है, टेस्टिंग के बारे में मैं बता दूं, कोई भी टेस्टिंग जो है वो 100% एफिकेशियस नहीं है, उसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी 100% नहीं है। RT-PCR इज़ अगेन ए सजेस्टिव फाइंडिंग विच इज़ बेटर देन दी रैपिड टेस्टिंग। रैपिड टेस्टिंग, पहला हम रैपिड टेस्टिंग की बात करेंगे, उसमें जो पॉजिटिव है उसको कहते हैं जी ये पॉजिटिव है, नेगेटिव को फिर से रीचेक करेंगे। जब RT-PCR करते हैं तो कई लोग नेगेटिव जो होते हैं रैपिड टेस्टिंग में वो पॉजिटिव आ जाते हैं।
बट कई लोग नेगेटिव जो होते हैं उनकी सीटी स्कैन HRCT जब करते हैं तो उसमें डिजीज़ होती है। उसमें ये रीज़न होता है कि अगेन दी सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ RT-PCR इज़ नॉट 100%। सो उसमें भी कुछ जो रिमेनिंग 25% या 20% जो है, 75 to 80% हम बात करते हैं RT-PCR की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की, और उसमें जो 20 to 25% केसेस होते हैं उनमें जो HRCT होता है वो पॉजिटिव आता है, और HRCT इज़ द डेफिनेटिव टेस्टिंग जिससे हमको पता चलता है कि वेदर इट इज़ अ कोविड निमोनिया और अ नॉन कोविड निमोनिया। एक और टर्मिनोलॉजी मैंने पढ़ी है, दैट इज़ नॉन कोविड कोविड डिजीज़, जिसमें टेस्टिंग नेगेटिव आ रही है बट सिम्टोमेटोलॉजी इज़ जस्ट लाइक कोविड। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, सिंस कोविड के बारे में 100% कोई बोलेगा कि मुझे नॉलेज है, वो आई डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज नोबडी नोज मच अबाउट इट एंड आई वुड से दैट नोबडी नोज एनीथिंग अबाउट इट। हर एक दिन इसका कोई ना कोई नया रूप हमको देखने को मिलता है। सो इसकी जो रीज़न है कि HRCT में क्यों आके वो पॉजिटिव आके RT-PCR में नहीं आ रहा, बिकॉज उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। और HRCT जो है वो एक्चुअल फिगर आपकी जो है, जो आपको एक्चुअल पिक्चर जो है लंग्स की वो दे रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक ए फोटोग्राफ, जो आपके लंग्स में क्या पोजीशन है वो आपको मिल रही है उसकी। सो इसलिए HRCT इज़ ए डेफिनेटिव टेस्ट फॉर डायग्नोजिंग कोविड डिजीज़।